नमस्ते मित्रों, माधुर्य संस्कृत व्याकरण में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चेतन शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने संस्कृत व्याकरण से जुड़ी स्वर संधि की बहुत आसान ट्रिक लेकर आया हूं, जिसमें आप सिर्फ स्वर संधि के शब्दों को ध्यान से सुनिए, जिसमें आप सिर्फ स्वर संधि के शब्दों को देखकर ही बता पाओगे। सिर्फ आप देखोगे और बता दोगे क्या इसमें स्वर संधि का कौन सा भेद है। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ देखकर ही बता दोगे कि इसमें स्वर संधि के पांचों भेदों में से कौन सा भेद है। सिर्फ आप शब्दों को देखोगे और उसको आप बता दोगे। वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबके मन में यही डाउट रहता है, स्वर संधि को कैसे पहचाने। संधि को पहचानने में काफी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्वर संधि को। तो स्वर संधि के पांचों भेदों में से कौन सा भेद होगा, इसे पहचानने में काफी सारी प्रॉब्लम आती है विद्यार्थियों को। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप सिर्फ शब्द को देखकर ही बता दोगे कि इसमें स्वर संधि का कौन सा भेद है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हैं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा। हम स्वर संधि के भेदों को देखकर पहचानना सीख रहे हैं, उससे पहले हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम स्वर संधि के, या यूं कहूं संधि के बारे में हमें कुछ सामान्य जानकारी होना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको संधि की बेसिक नॉलेज दूंगा, बेसिक जानकारी दूंगा। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब बात आती है वर्ण क्या होते हैं। आ से आह तक तथा का से हा तक, अंत में क्षत्रज्ञ, यह सारे वर्ण होते हैं। वर्ण के तीन प्रकार होते हैं। वर्ण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये तीन प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण आ से आह तक, व्यंजन वर्ण का से हा तक, संयुक्त व्यंजन वर्ण क्षत्रज्ञ। यह तीन प्रकार के वर्ण होते हैं और वो उनकी पहचान इस प्रकार है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के योग से ही संधि का निर्माण होता है। जब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं या व्यंजन वर्ण मिलते हैं या स्वर या व्यंजन दोनों आपस में मिलते हैं तो वहीं पर संधि का निर्माण होता है। संस्कृते छंदस्य ज्ञानम। दोस्तों, आज मैं आपको संस्कृत संधि का ज्ञान देने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आपको पूरा मैं हिंदी में ही डिस्क्राइब करूंगा, पर जो शब्द होंगे वो संस्कृत के होंगे। और आप इसके साथ साथ हिंदी के भी सीख रहे हो दोस्तों। हिंदी जो संधि होती है उसको भी सीख रहे हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत संधि में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ शब्दों का अंतर होता है। वो हिंदी के शब्द होते हैं और ये आपके सामने संस्कृत के शब्द होंगे। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से हिंदी संधि को भी, हिंदी स्वर संधि को भी सीख जाएंगे। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के प्रकार जो इस प्रकार है: स्वराह संधि, वोवेल्स कॉम्बिनेशन, व्यंजनानी संधि, कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन, विसर्ग संधि, विसर्ग कॉम्बिनेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वराह संधि, स्वराह संधि से परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा इस प्रकार है: द्वौ स्वरौ मेलनौ स्वराह संधि कथ्यते। अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से अर्थ है आ प्लस ई का मिलना, आ प्लस आ का मिलना, ई प्लस ए का मिलना, उ प्लस ए का मिलना आदि। किसी भी दो स्वरों का आपस में मिलना स्वर संधि कहलाता है। दोस्तों, ये तो कुछ उदाहरण थे आपके सामने, पर कोई भी दो स्वर जब आपस में मिलते हैं, दो स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे बड़ा आ भी मिल सकता है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, उ आ, ऐसे कुछ भी जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं दोस्तों। स्वराह संधस्य पंचभेदनम अस्ति। स्वर संधि के भेद इस प्रकार हैं: दीर्घ स्वर संधि,
दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। दोस्तों यही पांचों भेदों को सिर्फ आज मैं देखकर बताना सिखाऊंगा आपको कि शब्दों को देखकर आप कैसे बताएं कि ये शब्द इन पांचों स्वर संधियों में से किसका भेद है, मतलब इस शब्द में पांच भेदों में से कौन सा भेद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बॉबिस कॉम्बिनेशन इजी ट्रिक, स्वर संधि की ट्रिक। आज मैं दोस्तों आपको स्वर संधि की ट्रिक बताने वाला हूं, जिसमें सिर्फ आप देखकर बता पाओगे कि इसमें स्वर संधि का कौन सा भेद है। श्लोक, दोस्तों एक श्लोक है जो मैंने बनाया हुआ है, जिसे मैंने फॉर्मूला नाम भी दिया है। दोस्तों इसे मैंने फॉर्मूला नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये सूत्र है, सूत्र का काम करता है। इस सूत्र को अगर कोई आप याद करोगे तो इसके माध्यम से आप स्वर संधि के पांचों भेदों को आसानी से बता पाओगे। वो श्लोक इस प्रकार है। ये श्लोक है दोस्तों जिसे मैं स्वर में गाऊंगा, लय में गाऊंगा, जिसके द्वारा आपको याद करने में आसानी होगी। दीर्घ स्वर दीर्घ संधि ए ओ गुण संधि, ऐ औ वृद्धि कर दो सब में व्यंजन यावायण यावा अयादि वर्ण। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। दीर्घ स्वर दीर्घ संधि ए ओ गुण संधि, ऐ औ वृद्धि कर दो सब में व्यंजन यावायण यावा अयादि वर्ण। दोस्तों इस श्लोक को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, न इंटरनेट पर मिलेगा। ये श्लोक मेरे द्वारा बनाया गया है संधि की ट्रिक के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो आपके आगे भी काम आएगा। अब इस श्लोक का अर्थ बताता हूं मैं आपको। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। शब्दों के बीच में दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा होने पर दीर्घ स्वर संधि होती है। यदि किसी शब्द के बीच में आ ई ऊ की मात्रा है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। ए ओ की मात्रा होने पर गुण स्वर संधि होगी। आई औ की मात्रा होने पर वृद्धि स्वर संधि होगी। या तथा वा के पहले व्यंजन होने पर यण स्वर संधि होती है। या तथा वा होने पर अयादि स्वर संधि होगी। आगे समझेंगे दोस्तों। इन पांचों भेदों को अब मैं इस प्रकार से आपके सामने प्रकट करता हूं। दीर्घ स्वर दीर्घ संधि अर्थात दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों दीर्घ स्वर होते हैं। जो हमारी वर्णमाला में ऊपर स्वर दिए होते हैं आ से आ तक, उनमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर होते हैं। जिन शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा होती है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे इन शब्दों को ध्यान से देखें दोस्तों। दो शब्द हैं आपके सामने, इन्हें ध्यान से देखिए। महात्मा और हिमालय, ये दोनों शब्दों में बीच में आप देखेंगे तो आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। महात्मा में हा में आ की मात्रा है और हिमालय में मा में आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों। अन्य उदाहरण इस प्रकार है आपके सामने। देवालयः, विद्यालयः, भोजनालयः, ये तीनों शब्दों में भी आप मध्य में देखेंगे, बीच में देखेंगे तो आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़े आ की। अर्थात ये तीनों शब्द भी दीर्घ स्वर संधि के। देखिए दोस्तों हम ऐसे ही बता पाएंगे, बस आपको शब्दों को देखना है और आप बता पाओगे कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। आपको विच्छेद करके नहीं बताना है, अलग अलग करके नहीं बताना, सिर्फ अभी आपको शब्दों को देखकर बताना सिखा रहा हूं कि आप देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। तो इन तीनों में दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर बड़ा आ रहा है। सिद्ध होता है जिन शब्दों के मध्य में दीर्घ स्वर बड़े आ की मात्रा होती है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। नदीशः, महिषः, ये दो शब्द आपके सामने हैं। इन दोनों शब्दों के मध्य में बड़ी की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी। नदीश में बड़े दा पर बड़ी की मात्रा है, महिष में हा पर बड़ी की मात्रा है। इन दोनों में बड़ी की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। महींद्रः, रवीशः, दो शब्द हैं, इनमें भी बड़ी की मात्रा आ रही है। तो सिद्ध होता है कि जिन शब्दों में दीर्घ स्वर बड़ी की मात्रा होती है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है दोस्तों। जहां पर बड़ा आ और जहां बड़ी की मात्रा, पहले आपको बड़े आ का बताया, अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भानुदय सूक्ति ही, भानुदय और सूक्ति ही दो शब्द हैं आपके सामने। इन दोनों शब्दों में ऊ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। भानुदय में ना में ऊ की मात्रा और सूक्ति में सा में ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ये दोनों शब्द भी दीर्घ स्वर संधि के हैं, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर बड़ा ऊ आ रहा है। विधुदय, गुरुपदेश, बधुसभः, ये तीन शब्द में
इनमें भी आपको बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये तीनों शब्द भी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। सिद्ध होता है जिन शब्दों में दीर्घ स्वर बड़े ऊ की मात्रा होती है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके रखते जाइए, ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगली बात आती है दीर्घ स्वर संधि के अन्य उदाहरण की। तो दीर्घ स्वर संधि के यहाँ कुछ अन्य उदाहरण है। शिवालय, विद्यार्थी, गिरीश, मुनीन्द्र, भानुदय, बधुर्मी। दोस्तों पांच या छह जो आपको शब्द दिए इनमें दीर्घ स्वर आ रहा है, या तो बड़ा आ रहा है या बड़ी आ रही है, बड़े ओ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इनमें दीर्घ स्वर आ रहा है। गुण स्वर संधि की बात करेंगे आप। ए ओ गुण संधि। तो गुण स्वर संधि की पहचान होती है जो सूत्र में बताया गया है, ए ओ गुण संधि। जिन शब्दों के मध्य में ए ओ की मात्रा होती है वहां गुण स्वर संधि होती है। महेश, महेंद्र, दो शब्द आपके सामने हैं। इन दोनों शब्दों के मध्य में एक ही मात्रा आ रही है। ठीक है दोस्तों। नरेश, रमेश, राकेश, इन तीनों शब्दों में भी एक ही मात्रा आ रही है। सिद्ध होता है जिन शब्दों के मध्य में एक ही मात्रा होती है वहां गुण स्वर संधि होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इन पे एक ही मात्रा आ रही थी, तो ये गुण स्वर संधि के उदाहरण थे। महोदय, जलोर्मी, इन दोनों शब्दों के मध्य में ओ की मात्रा आ रही है। गंगोदकम, दयोर्मी, शीतोष्णम, इन तीनों शब्दों में भी आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही होगी बीच में। सिद्ध होता है जिन शब्दों के मध्य में ओ की मात्रा होती है वहां गुण स्वर संधि होती है। ठीक है दोस्तों, जहां पर ए और ओ की मात्रा दिखाई दे रही है वहां पर गुण स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि का अन्य उदाहरण देखें। गजेंद्र, राकेश, महोदय, परोपकार। ये चारों शब्दों में भी आपको कहीं पर एक ही मात्रा है तो कहीं पर ओ की मात्रा है, तो इसलिए ये भी गुण स्वर संधि के उदाहरण थे। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि है अब आई औ वृद्धि कर दो सब में। आई औ वृद्धि कर दो सब में, इसका मतलब हुआ जिन शब्दों के मध्य में आई औ की मात्रा आती है वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। दोस्तों एक बार वृद्धि से ही आपको मैं बता दूं, गुण स्वर संधि में जहां एक ही मात्रा आ रही थी, मतलब एक डंडा आ रहा था, वहीं वृद्धि स्वर संधि में मात्रा पर बढ़ जाती है, डंडे बढ़ जाते हैं, जो लकीर होती है वो बढ़ जाती है, दो लग जाती है ना। और औ की मात्रा में ये भाई होता है, यहाँ पर दो मतलब डंडे लकीर आ जाती है और वहां पर एक थी, इसलिए इसको मैंने वृद्धि कर दो सब में दिया है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है। सदैव, यथैव, ये दो शब्द आपके सामने हैं। इन दोनों शब्दों के मध्य में ऐ की मात्रा आ रही है। अन्य उदाहरण मैतैव, मतैक्यः, एकैकः, इन तीनों शब्दों में भी ऐ की मात्रा आ रही है। तो सिद्ध होता है कि जिन शब्दों के मध्य में ऐ की मात्रा आती है वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। जलौघः, महौषधयः, इन दोनों शब्दों के मध्य में औ की मात्रा आ रही है। महोदार्यम, महोजस्वी, महौषधि, इन तीनों शब्दों में भी औ की मात्रा आ रही है। सिद्ध होता है जिन शब्दों के मध्य में औ की मात्रा होती है वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है दोस्तों, जहां आई और औ की मात्रा आपको दिखाई दे जिन शब्दों पर वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। यण स्वर संधि की बात करते हैं। तो यण स्वर संधि में व्यंजन यावा यण, व्यंजन का मतलब दोस्तों जहां पर जिन शब्दों के मध्य में व्यंजन के बाद या फिर वा आता है वहां यण स्वर संधि होती है। व्यंजन मतलब जहां पर आधा व्यंजन। ठीक है दोस्तों, शब्दों को देख के आप समझोगे, आगे मैं बताऊंगा, पर व्यंजन का मतलब आधा व्यंजन। ठीक है, जहां आधे व्यंजन के बाद या आ रहा है या फिर वा आ रहा है वहां पर यण स्वर संधि होती है। जैसे इस प्रकार इत्यादि और प्रत्येक दो शब्द दिए हैं। इत्यादि में या के पहले आधा व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है और प्रत्येक में भी या के पहले आधा व्यंजन ता दिखाई दे रहा है, दोनों में आगे आधे ता दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों शब्दों में आधे व्यंजन के बाद या आ रहा है। इत्युक्त्वा अत्याचारः यद्यस्ति, इत्युक्त्वा में भी आधा ता फिर या आ रहा है, अत्याचारः में भी आधा ता फिर या आ रहा है, यद्यस्ति में आधे ता के साथ या है। तो ये तीनों शब्द आपके यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, सिद्ध होता है जिन शब्दों के मध्य में व्यंजन के बाद या आता है वहां यण स्वर संधि होती है। स्वागतम, बद्वाज्ञा, ये दो शब्द आपके सामने हैं। इन दोनों शब्दों के मध्य में व्यंजन के बाद वा आ रहा है। देखिए स्वागतम में सा के बाद वा आ रहा है, बद्वाज्ञा में धा के बाद वा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आधे व्यंजन के बाद इनमें भी वा आ रहा है।
अन्वेषण, मध्वरी, स्वस्ति, 3 शब्द दिए हैं। अन्वेषणा में आगे ना आ रहा है वा में, मध्वरी में आधा दा आ रहा है, स्वस्ति में सा आ रहा है। ये तीनों शब्द भी यण स्वर संधि के उदाहरण है। सिद्ध होता है, जिन शब्दों के मध्य में व्यंजन के बाद ये वाह होता है वहां यण स्वर संधि होती है। अयादि स्वराह संधि, अब बात आती है अयादि स्वर संधि की, तो इसकी पहचान होती है यावा अयादि वर्ण। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों के मध्य में या फिर वाह होता है वहां अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यण स्वर संधि में या और वाह आ रहा था और अयादि में भी या और वाह आ रहा है, परंतु इन दोनों की पहचान ये है कि यण स्वर संधि में आधे व्यंजन के बाद या फिर वाह आता है, और अयादि स्वर संधि में आगे आधा व्यंजन नहीं होगा, सिर्फ बीच में अकेला या फिर वाह होगा। जैसे शब्द दिया हुआ है नयनम नायकः, इन दोनों शब्दों के मध्य में या आ रहा है। शयनम गायकः, इन दोनों शब्दों के मध्य में भी बीच में या आ रहा है। सिद्ध होता है, जिन शब्दों के मध्य में या होता है वहां अयादि स्वर संधि होती है। पवनः भवनम, 2 शब्द आपके सामने दिए गए, इन दोनों शब्दों के मध्य में वा आ रहा है ना दोस्तों। पावकः नाविकः द्वावपि, इन तीनों शब्दों में भी आगे बीच में वा आपको दिखाई दे रहा है। सिद्ध होता है, जिन शब्दों के मध्य में वा होता है वहां अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ शब्द रखूंगा जिन्हें आपको देख, क्योंकि मैंने आपको पांचों भेदों की जानकारी दे दी है, यहाँ पर मैं आपका टेस्ट लूंगा कि आपको पांचों भेद समझ में आए कि नहीं। यह एक छोटा सा आपका टेस्ट होगा। तो कुछ यहाँ मैं शब्द दूंगा आपको, उनको देखकर आपको बताना इसमें पांचों भेदों में से कौन सी स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, पहला शब्द है कपीश। कपीश, इसमें आप देखिए कौन सी मात्रा आ रही है और बताइए कौन सी स्वर संधि है। दोस्तों इसमें देखिए बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, मतलब दीर्घ स्वर बड़ी की मात्रा आ रही है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि है। अगला शब्द है महोदार्यम, इसमें देखिए महोदार्य में औ की मात्रा आ रही है, मतलब वृद्धि हो गई मात्रा में, 2 लकीरें ऊपर, इसका मतलब ये वृद्धि स्वर संधि है। अगला शब्द है उपेंद्रहा, इसमें देखिए इसमें एक ही मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है, ए ओ गुण संधि, जहां पर ए या ओ की मात्रा हो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। अगला शब्द है पावनाहा, इसको देखिए इसमें बीच में वा आ रहा है, इसका मतलब ये अयादि स्वर संधि है, क्योंकि अयादि स्वर संधि की पहचान होती है या फिर वा होता है बीच में, तो वो अयादि स्वर संधि होती है। हिमालय, हिमालय में बीच में आ की मात्रा आ रही है, माँ में दीर्घ स्वर की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यद्यपि, कौन सी संधि है दोस्तों इसमें, इसमें यण स्वर संधि है, क्योंकि इसमें आधे व्यंजन के बाद या आ रहा है। तो ये था दोस्तों संधि को पहचान कर देखने की ट्रिक, जिसे मैंने आपको बताई है। इन सारे नोट्स को आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, जो आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। ये मैं इसलिए लाया हूँ आपके सामने वीडियो, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी मेरे सामने प्रश्न करते हैं कि हम संधि के भेद को पहचान नहीं पाते, हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इस ट्रिक को बनाया है। ये ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई है और आपके लिए बहुत ईजी करके मैं इसको लाया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको स्वर संधि की ट्रिक पसंद आई है। आने वाली वीडियो में मैं आपको संधि विच्छेद करना सिखाऊंगा कि स्वर संधि के जो पांचों भेद है उनका विच्छेद किस प्रकार होगा, तथा मैं आपको उनकी संधि करना भी बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ, उसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें तथा अन्य लोगों में भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।